तो नमस्कार दोस्तों, मैं शुभनीत फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ में। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आरटीओ रिलेटेड ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर। मैं ट्राई करूंगा कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को कवर कर सकूं इस पूरी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको लगता है मैं आपको एक सही इन्फॉर्मेशन देता हूं और सेटिस्फाइड हैं आप उस इन्फॉर्मेशन से, तो डेफिनेटली सिंपल सी बात है कि आपको चैनल लाइक करना ही रहेगा और सब्सक्राइब भी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आरटीओ रिलेटेड क्वेरीज है ना यार, मतलब उससे रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि अगर पहली चीज़ तो जब लोगों को आरटीओ नहीं आता है, रिटर्न टू ऑफिस का मेल, तो वो परेशान रहते हैं, भाई मेरे को आरटीओ कब आएगा, आरटीओ कब आएगा, मुझे ऑफिस जाना है, ये है वो है, घर में मन नहीं लग रहा है। इवन जब आरटीओ आ जाता है तो क्वेश्चंस रहते हैं अभी मुझे एक्सटेंड करवाना है, अभी मैं जा नहीं सकता, या फिर अभी मुझे 10 दिन का टाइम चाहिए, 15 दिन का टाइम चाहिए चीज़ें अरेंज करने के लिए। इवन भाई इतने, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास ऐसे बकवास बकवास से आंसर आते हैं कि मुझे शॉपिंग करनी है, 10 दिन में शॉपिंग कैसे हो जाएगी, तैयारियां करनी है। अरे भाई युद्ध लड़ने नहीं जाना है आपको कि मतलब आपको तैयारियां करनी रहेंगी और पूरा मतलब मॉल नहीं खरीदना आपको ना, इतनी भी शॉपिंग नहीं करनी रहती है कि मतलब आपको इतना टाइम लग जाए। फिर आप 2-3 महीने से आप जॉब कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास सेविंग्स नहीं हुई होंगी, या फिर घर पे थे आप, इतनी तो सेविंग्स हो जाती हैं कि आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फिर भी गाइज अगर आपके पैसे खर्च हो गए या फिर आप अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं, आपका अभी भी फर्स्ट मंथ की भी सैलरी नहीं आई है, तो मैं आपको बता दूं कोई इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है आपको ऑफिस जाने में। आपको ऑफिस जाना है बस, और वहाँ जहाँ पे आप रहने वाले हैं नियरेस्ट, मैं आपको पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, मेरी एक वीडियो है फ्लैट वर्सेस पीजी पे, तो आप पीजी को ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, तो इतना अमाउंट आपको नहीं देना रहता, छोटा सा अमाउंट आप देंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा खर्चा आपका आ जाता है 1-2 लाख रुपए का, ऐसा भी नहीं होता है। मुझे लगता है 10 to 15 थाउजेंड अगर आप लेके जाएंगे ना यार, तो चाहे आप बेंगलोर आ रहे हो या फिर आप कहीं पे भी जा रहे हो, इतने में हो जाएगा। 15,000 इनफ है गाइस आपके लिए। इतने में आपका सारा मैनेज हो जाएगा 1 मंथ के लिए। इसके बाद आपकी सैलरी आई जाएगी और कुछ टाइम बाद ना, तो फिर उसके बाद आप चीज़ें मैनेज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंगली कि किस तरीके से आप मैनेज करना चाहते हैं। तो जो पूरी जो मेरे में जब मैं पूछता हूँ कि क्यों नहीं जाना ऑफिस, मीन्स कि क्यों एक्सटेंड कराना है, तो इस तरीके से आंसर आते हैं। हाँ, कुछ लोगों के आंसर बहुत जेन्युइन होते हैं कि फैमिलीज इश्यूज़ हैं, या कुछ फाइनेंशियल ज़्यादा ही इशूज़ हैं, या फिर कुछ बीमारी है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जिस वजह से वो नहीं जा सकते हैं, या खुद बीमार हैं। तो यार वो एक ऑप्शन समझ में आता है कि हाँ ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसकी वजह से आप डिनाई कर रहे हैं। आप चाहते तो थे जाना, बट अब अभी जा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो मैं ये बताऊं कि अगर आपके पास आरटीओ आ रहा है तो गाइज आप ऑफिस जाओ। ट्राई करो कि जिस डेट पे आ रहा है उस डेट पे ऑफिस विजिट करो। ओके, क्योंकि आप पहली चीज़ ये दिमाग से निकाल दो कि अगर आपके पास आरटीओ आ गया है और आप ये सोच रहे हैं कि आप इसको बिल्कुल डिनाई कर देंगे और ऑफिस नहीं जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपके पास एक बार आरटीओ आ गया तो वो आपको ऑफिस में आपको रिपोर्ट करना ही रहेगा। या तो आप उस डेट पे करें, या फिर आप थोड़ा सा एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो एक्सटेंड किस तरीके से करवा सकते हैं उस पर भी मैं बात करूँगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना रहेगा। अगर आपके पास कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है ना गाइस, तभी वो अप्रूव्ड होगी। तो आपको पहली चीज़ तो, अगर आप कोच जो आपके हैं या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो आपके अप्रोचेबल हैं, तो उनसे अप्रोच करो, उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करो। एंड जेन सी ओ भी सपोर्ट में मेल करो अपनी क्वेरी के साथ में कि ये प्रॉब्लम है विद डॉक्यूमेंटेशन, कैसा ऐसा 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 हो गया है, मैं इस डेट पे नहीं, पर्टिकुलर कोई एक डेट आप डालो कि इस डेट पे मैं आ जाऊँगी या आ जाऊँगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि यार अभी आपका ये डाउट होगा कि जेन सी ओ भी सपोर्ट से रिप्लाई नहीं आ रहा है या फिर ये नहीं हो रहा है, क्योंकि गाइस दे हैव रिसीव लॉट्स ऑफ ईमेल्स, ओके, रेगुलरली बेसिस। तो पॉसिबल नहीं हो पाता होगा कि यार हर एक का रिप्लाई करें। तो उस केस में आप क्या कर रहे हैं ना कि अगर आपके पास कोई, देखो ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर आपके पास सच में कोई जेन्युइन प्रॉब्लम थी ना, तो आपने मेल तो कर दिया है, आपने अपना काम कर दिया। अब ये ऑफिस की प्रॉब्लम है कि वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आ पाया प्रॉपरली, है ना, तो इसमें आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आपको सपोज डैट मान लो 25 को ऑफिस में विजिट करना था, और आप 25 को नहीं कर पा रहे हैं, आप 30 को करना चाह रहे हैं, क्योंकि 3 से 4 दिन आपके पास कुछ यू हैव सम इश्यूज कि यू नॉट एबल टू ज्वाइन ऑफिस एट दैट गिवन टाइम। ओके, सो आपको क्या करना है कि सिंपल सा, ठीक है, आपने अपनी प्रॉब्लम विद डॉक्यूमेंटेशन विद रिपोर्ट्स के साथ आपने भेज दिया है। अभी 1-2 बार आप और फॉलो अप कर लो और मेल्स कर दो, नहीं फिर भी नहीं आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो और ज्वाइन करो 30 को, लेकिन नॉट मोर देन 1 वीक। ओके, एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम मत लो यार। ट्राई करो कि चीज़ों को रिजॉल्व कर लो, सॉर्ट आउट कर लो फटाफट। टिकट्स नहीं हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे इशूज़ हैं लोगों के पास।
तो उन सारी चीज़ों को आप इस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। कोच को इन्फॉर्म कर दो डायरेक्टली कि मैंने मेल करा है, मुझे चीज़ें प्रॉपर नहीं मिली हैं, रिस्पॉन्स नहीं आया है, और सो व्हाट शुड आई डू दैट टाइम। डेफिनेटली कोच विल हेल्प इट आउट। ओके, एटलीस्ट कोच के या आप वो भी सपोर्ट को आपने इत्तला कर दिया, डेट मीन्स आपने उनको बता दिया, इन्फॉर्म कर दिया एटलीस्ट वंस कि ये प्रॉब्लम है, सो आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन एट दैट गिवन टाइम, सो आई विल ज्वाइन एट दैट डेट, जिस डेट पे भी आप ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि आपको किस तरीके से चीज़ें करनी। अगर रिप्लाई आ जाता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आता है रिप्लाई, एज़ पर माई नॉलेज, कि जितने लोगों को मैं जानता हूँ, एज़ पर माई डिस्कशन, कि मुझे पता है रिप्लाई आता है कि नहीं आता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं होती हैं गाइस। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब अगर मैं किसी को ये चीज़ बोल भी देता हूँ ना यार कि आप इस तरीके के प्रोसेस को करो या इस तरीके से फॉलोअप करो, इस तरीके की चीज़ें आपकी हो सकती हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि वो उन्हें सुनना नहीं है यार। उन्हें क्या है ना कि फिर भी उन्हें प्रॉब्लम है कि अब ऐसा ही क्यों हो रहा है। तो किसी भी चीज़ का, किसी भी पर्टिकुलर थिंग का प्रॉपर आंसर नहीं होता ना यार कि वो आएगा ही, रिप्लाई नहीं आएगा तो आपको इस तरीके से आप कर लो, क्योंकि इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ऑफिस से कुछ चीज़ क्रिएट होती है कि आपने रिपोर्ट नहीं करा तो ये एक्शंस ले सकते हैं। नहीं, तो रीज़न है ना कि आपने रिप्लाई क्यों नहीं किया ऑन द गिवन एट द गिवन टाइम, करेक्ट ना। तो आपके पास भी उस टाइम पे ऑप्शन रहेगा कि आई हैव ए प्रॉब्लम और मैंने ये प्रॉब्लम डिस्कस की तो मुझे रिप्लाई बैक नहीं मिला। सिंपल सी चीज़ है ना। तो आपके पास उस टाइम पे एक टाइम रहेगा कि आप उस चीज़ से बात कर सकते हैं, उस चीज़ को कन्वे करा सकते हैं उनको, या फिर आपके पास एक ऑप्शंस रहेगा कि जिस बेसिस पे आप उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये करेंगे, आपने इन्फॉर्म भी नहीं करा, आपने कुछ भी नहीं करा और फिर भी आप नहीं गए, रिपोर्ट नहीं करा, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट इन्फॉर्म करो, वो भी जेन्युइन रीज़न के साथ में, क्योंकि अभी क्या है ना, सिचुएशन नॉर्मल हो रही है। तो जो जितने न्यू ज्वाइनीज़ हैं ना यार, उनके पास ऑलमोस्ट जो दिसंबर के ज्वाइनीज़ हैं, बेसिकली जैन के ज्वाइनीज़ हैं, या अभी फेब के ज्वाइनीज़ हैं, जो इन टाइम के ज्वाइनीज़ हैं, उनके पास आरटीओ जा रहा है। ठीक है, तो उनको वो लोग बुला रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अपनी ट्रेनिंग ऑफिस से करें, थोड़ा सा कल्चर को समझें, इन्वायरमेंट को समझें। और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक नए ज्वाइनीज़ हैं, है ना, अगर आप एक नए ज्वाइनीज़ हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप चीज़ों को जल्दी से जल्दी समझ लें, क्योंकि इन फ्यूचर आपको उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। अभी क्लाइंट्स के साथ में आपके प्रोजेक्ट्स होंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मुझे लगता है कि मैंने इस एक छोटी सी कन्वर्सेशन से आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे रिगार्डिंग रिटर्न टू ऑफिस। एंड सेकंड थिंग इज़ गाइस, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब आपके पास ऑप्शन है। मैंने देखा था पिछली वीडियो जब मैंने अपलोड करी थी तो उसमें मुझे एक कमेंट आया था कि प्लीज़ अपडेट रहो थोड़ा सा, आपके पास ऑप्शन है। तो मैं उनसे भी ये भी कहना चाहूँगा कि यार ऐसा नहीं है, मैं अपडेट रहता हूँ और मैं जितना हो सकता है एज सुन एज पॉसिबल कि मैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ही आप तक लाता हूँ। और वो चीज़ जो थी, जो आप कह रहे थे कि अपडेट रहो ऑप्शंस, ये ऑप्शंस सबके पास नहीं है। तो ये ऑप्शंस हैं सिर्फ उन लोगों के पास जो लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या इवन क्लाइंट लोकेशन पे काम कर रहे हैं, या बेस लोकेशन पे काम कर रहे हैं, तो उनके पास ऑप्शंस हैं, वो भी उनके मैनेजर के बेसिस पे। ठीक है, तो ये एक मैं ये जो वीडियोस थी ये न्यू ज्वाइनीज़ एंड ऑल के लिए थी जिनके पास आरटीओ आ रहा था। बेसिकली ये वीडियो उनके लिए थी जिनके पास आरटीओ आ रहा था, क्योंकि उनको पता है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि वो आरटीओ को उनके पास चॉइस है कि नहीं है। दे कैन अंडरस्टैंड कि माई इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट और नॉट। ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चंस का भी मैंने आंसर दिया था, मैंने बोला था, उस कमेंट का रिप्लाई भी करा था। तो आई थिंक कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। ठीक है, अगर आपके पास आरटीओ आया है सो यू नीड टू विजिट ऑफिस एट दैट गिवन टाइम और डेट। ओके, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप डिले करें, क्योंकि कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको पे करेगी तो दे वांट वर्क विथ यू। ओके, सो उस चीज़ को आप थोड़ा सा कंसीडर करते हुए आपको ऑफिस विजिट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और अगर दिस इज़ योर फर्स्ट जॉब गाइज, और अगर आप फर्स्ट जॉब में ही इस तरीके से चीज़ें क्रिएट करेंगे कि आई डोंट हैव टाइम, मैं यहीं से ही हूँ, तो आप ये सोचो कि कितना बैड इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी प्रोफाइल पे, और इवन आपके जो भी आप चीज़ें इन फ्यूचर आप ग्रोथ एंड पॉइंट ऑफ व्यू पे फिर आप बात करेंगे यहाँ पे, तो वो भी नहीं सुनेंगे आपकी बात, है ना। जब आप हाइक एंड हर चीज़ों पे बात करें तो वो भी कहेंगे कि इट्स माय चॉइस ना। तो दोनों चीज़ों को अगर आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर आप चलाएंगे या प्रॉपर तरीके से आप चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपके पास कोई जेन्युइन रीज़न है या जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप उसको शेयर कर दो, और जो भी आप गिवन डेट ऑफ टाइम में आप विजिट करना चाहते हैं उसके साथ में।
तो आप उस दिन विज़िट करो। बाकी मैं नहीं रिकमेंड करूँगा किसी को भी, मैं नहीं कहूँगा, बिल्कुल भी मैं नहीं कह रहा हूँ इस वीडियो में कि आप ऑफिस ना जाएं। डेफिनेटली आपको गाइस ऑफिस विज़िट करना पड़ेगा अगर ऑफिस आपको कॉल कर रहा है तो। ओके गाइस, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्रिस्टल एंड क्लियर हो गई होंगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा था इतनी देर से। ओके, तो अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो और आपको लगा हो कि आपको आपके अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब तक ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।